हेलो दोस्तों। तो हमारा इंडिया के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम सोशल जो कॉजेज़ हैं, जो जिनसे दुनिया परेशान है, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ फिर से हमारे प्रिय Thank ब्रिगेडियर you. तरुण मदान साहब। Thank you, Manish ji. Always a pleasure being with you. And hi stands for हमारा इंडिया। हमारा इंडिया। और सभी जो हमारे दर्शकगण हैं उनको हमारा नमस्कार, नमस्कार। वेलकम। प्लीज कंटिन्यू टू वॉच आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। और हमारी मुहिम यही है टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो सर, बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। जैसा कि जी जी आप भी जानते हैं, फिर से एक बार से न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि कुछ देशों में, जैसे कि ब्राज़ील है, अमेरिका है चाइना और है। चाइना है, इन देशों में फिर से कोरोना जो है वो अपनी दस्तक दे रहा है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? ये कैसे हो रहा है? देखिए, ऐसा है, बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सब ने अलग अलग चीज़ कही है। कोरोना एक जाने वाली चीज़, बीमारी नहीं है। स्लोली, मतलब ये जो है कॉमन कोल्ड या फ्लू की तरह हो जाएगा और ह्यूमन बींग्स को इसके तहत अडेप्ट करना है अपना, मतलब आपकी बॉडी को अडेप्ट करना है, आपकी इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी हो तो इस तरीके की जो परिस्थिति है वो उत्पन्न हो जाएगी। जी सर। लेकिन जो पीछे हो चुका है, जो हमने देखा है कि 2019 और 20 में जब स्टार्ट हुआ था, 2019 के एंड में जब चाइना में चालू हुआ था, तो उससे हमें बहुत बड़ा लेसन लेना है कि उस समय हमारे साथ क्या हुआ और अब हमको क्या करना है। जी सर। तो ये एक मोटी मोटी चीज है, ये जाएगी नहीं, मतलब वन हैज टू लर्न टू लिव विद इट। जीना तो आपको साथ पड़ेगा इसके। जी सर। तो सर, ये तो थी कि कोरोना हमारे को उसके साथ जीना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वी हैव टू अडैप्ट विद द कोरोना। यस यस। बट सर, जैसा कि पहले 2 वैक्सीन लगे, फिर बूस्टर डोज लगा, अब इसका क्या इलाज है? क्या पब्लिक इसी तरह से परेशान होती रहेगी क्या? देखिए, इस मुद्दे को मैं 2 भाग में बांटना चाहूंगा। जिम्मेदारी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की भी है और कुछ आम आदमी की भी है। सॉरी, मैं कई बार आम आदमी यूज कर देता हूं, डोंट कंफ्यूज विद द आम आदमी, आई विल से द कॉमन पीपल। जो हम रोजमर्रा के जीवन में, जो हमारा समाज है, कुछ हमारी जिम्मेवारियां अपनी भी हैं। होता क्या है, देखिए, सरकार एक हद तक आपकी मदद कर सकती है। सबसे बढ़िया हेल्प होती है सेल्फ हेल्प। अगर आप अपने ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे, अपने जो सही मेजर्स हैं उनको नहीं फॉलो करेंगे, तो ये बीमारी जो है ये बढ़ती ही रहेगी। अब क्या होता है कि अगर हल्की सी ढिलाई गवर्नमेंट देती है तो लोगों को खुद समझना है कि कोरोना गया नहीं है, हमें अडेप्ट करना है। लेकिन क्या होता है, देखो, लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, हाथ धोना बंद कर दिया है, यूज ऑफ सैनिटाइजर बिल्कुल बंद हो गया है। जैसे मैं सोशल डिस्टेंसिंग भी ऑलमोस्ट बिल्कुल जीरो है। मैं किसी कैब में गया उस दिन, मैंने हायर करी, कंपनी का नाम लिया, मैं कहा भैया आपके पास सैनिटाइजर है? मतलब तमाम लोग आपकी सीट में बैठ के आए, आप प्लीज सीट सैनिटाइजर, हमारे पास है ही नहीं। जी सर। अच्छा, अब क्या हुआ, आप कह रहे हो सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब दोबारा मौज मनाओ। अब आने वाला तो है नहीं। आने वाला है नहीं दोबारा। शादी ब्याह में जहां 500 लोग आते थे, 1,500 2,500 लोग आदमी आ रहे हैं। सोशल गैदरिंग है, कोई फंक्शन है, कोई रिलीजियस फंक्शन। मैं ये नहीं कह रहा फंक्शन मत मनाओ, प्लीज बिल्कुल मनाओ। आपके फंक्शन हैं, आपके समाज से जुड़े हुए हैं, आपके धर्म से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मनाइए उसको। लेकिन जो ये चीजों का पालन करना है, उन चीजों का पालन जरूर करिए। देखिए, गवर्नमेंट भी, पुलिस वाले कब तक मतलब इस चीज को एनफोर्स करते रहेंगे? पहली जिम्मेवारी जो है समाज की खुद है, अपनी जिम्मेवारी। देन लेट दी गवर्नमेंट सपोर्ट दीज एफर्ट्स। वो इसके ऊपर जो अपने एफर्ट लगा सकते हैं, हम उन सारे एफर्ट्स को लगाएं। लेकिन अमूमन ये चीजें होती नहीं है। होता क्या है, पीपल गो बिजर्व, कहते हैं ना अंग्रेजी में, बिल्कुल बिजर्व, मतलब अब आप हिंदी लिखो, फैल गए बिल्कुल, कि अब सब हो गया, कोरोना चला गया, हमें कुछ नहीं करना है, अब हम दोबारा मौज करेंगे। और ये मैंने अच्छे अच्छे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको करते हुए देखा है मैंने। जी सर। तो जब तक आप अंकुश अपने आप के ऊपर, खाली मतलब सरकार को ब्लेम कर देना, साहब कुछ नहीं कर रही सरकार, अरे आप हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देखो, कितनी मतलब ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने लोग, फिर भी अमंग्स द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड वी हैव स्टूड आउट मच बेटर। मैनेजमेंट, चाहे वैक्सीनेशन, सबको वैक्सीनेशन लगाना, ये कोई आसान, कोई छोटी एक्सरसाइज नहीं है। जी सर। इतनी टेस्टिंग, इतनी वैक्सीनेशन। अब जब ये बिल्कुल भयंकर फैलेगा तो नेचुरली उतने अस्पताल, उतनी चीजें नहीं है। जी सर। तो ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में गवर्नमेंट भी ये सारी चीजें बनाती है, लगाती है, हॉस्पिटल बेड, या कोई स्टेडियम ले लिया, कोई स्कूल ले लिया, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? तो हमें, जो हमारा जिम्मा है, कि हम उसको रोकें और वहीं उसको अंकुश लगाएं अपनी चीज। तो सर, जैसा कि आपने बोला कि समाज की भी जिम्मेदारी है, और कई वर्ग समाज का तो ऐसा भी है कि जो जिम्मेदारी अच्छे से निभाता भी है, कुछ लीनियंसी करता भी है। जैसा कि आप समझते हैं कि
भाई बहुत ज्यादा वर्ग लीनियंसी करता है, बहुत ज्यादा। कुछ नहीं जो आप कह रहे हो ना, यू आर बीइंग मॉडेस्ट मनीष जी, लेकिन ऐसा है कि बहुत ज्यादा वर्ग जो है वो लीनियंसी इसमें बरतता है। आप खुद देखो, बिगेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिटिंग है कि थूकना। पहली बात तो आपको खुले में थूकना नहीं चाहिए। अगर आपको थूकना, कहीं मट्टी वट्टी में साइड में चले जाओ। मैंने देखा लोग सड़क पे उसी पे चल रहे हैं, उसी पे थूक रहे हैं, उसी पे चलते जा रहे हैं। वही जूते आप लेके किसी के घर पे जा रहे हो, तो ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है। अगर आप इसका पालन नहीं करोगे, अब आप कोई मार्केट से सामान भी ले रहे हो खाने पीने का, बना तो वो गंदे हाथों से रहा है, लेकिन जब उसकी सर्विंग कर रहा है तो उसने ग्लव्स पहन के दे दिया। उस ग्लव्स का क्या फायदा हुआ बताओ? वो सिर्फ दिखाने के लिए है, या उसी गंदे ग्लव्स से उसने कुछ और कुछ हुआ, वहां पे कंटामिनेशन हो गया, या किसी को कोल्ड कफ है, तो वो क्यों मतलब बाकी लोगों से मिल रहा है? थोड़ा अपने आप को आइसोलेट कर लो, कुछ कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही है, आप थोड़ा अपने आप को आइसोलेट कर लो। अब बहुत सारी जगह है, पब्लिक प्लेसेस हैं, सोशल गैदरिंग्स है। कहीं किसी स्कूल में भी कोई बात आई थी कहने की साहब बहुत सारे बच्चों को, वहां मतलब टीचर को कोल्ड कफ हो गया। अब जिस माँ बाप का बच्चा है, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि 2-1 दिन बच्चे को स्कूल रोक दें? बिल्कुल बनती है। क्यों? बच्चा जाएगा और बच्चों से मिलेगा, खांसेगा, उसको जुकाम है, कुछ भी है, तो मतलब 4 बच्चे और संक्रमित होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना, एटलीस्ट कोल्ड तो जाएगा ना। जी बिल्कुल जाएगा। जो कॉमन कोल्ड का जो वायरस है वो तो फैलेगा ना। जी। इट मे बी कोरोना, इट मे नॉट बी कोरोना। अच्छा, अभी जो हम बता भी रहे हैं केसेस, देखिए ये केसेस वो हैं जो रिपोर्टेड केसेस हैं। कितनी दुनिया है जो रिपोर्ट ही नहीं करती है। पीपल हैव लर्न टू लिव विद इट। मेरे को तो लगता है कई बार मजाक में कि हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ये जो हम अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे तो कहीं अगर आप आंकलन लगाओ, जो बहुत समृद्ध लोग हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब इस टाइप के एनवायरनमेंट में जी रहे हैं कि उनके घर में एयर प्योरीफायर भी लगा है, 20 बार वो भी लग रहा है, पोछा भी लग रहा है, सैनिटाइज भी हो रहा है, और जो बनस्पत के लोग बेचारे जिनके पास इतने सुख सुविधा नहीं है, तो खाने को रोटी नहीं, वो बेचारे कैसे रह रहे हैं? उनकी छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, झुग्गी झोपड़ी में है। तो मतलब उनको कम हो रहा है, या जो समाज का जो अच्छा वर्ग है उनको ज्यादा हो रहा है? ये इसका दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। दिस थिंग्स नीड टू बी एनालाइज्ड। अब सर एक और प्रॉब्लम हमारे इस पूरे कंट्री में ये है कि बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनको रोज कुआं खोदना है, रोज ही पानी पीना है। अब गवर्नमेंट तो कोरोना आते ही लॉकडाउन लगा देती है। इन केसेस में इनकी बेचारों की नौकरी भी जाती है, कईयों के स्टार्टअप्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इस केसेस में कॉमन आदमी बेचारा क्या करेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। उदाहरण ले लो कि कहीं शादी ब्याह है, बैंड वाले हैं, केटरर है, तंबू कनात है, परफॉर्मर्स हैं, हाँ म्यूजिशियंस हैं, तमाम बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है इसके, पोल वाले हैं तमाम। तो देखो ऐसे में यही है कि मैंने आपको अगर सेंट्रल इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं तो उसको रिड्यूस स्केल में करें कि लोगों को काम भी मिलता रहे, काम भी चलता रहे, और बहुत ज्यादा भीड़ भड़का इकट्ठा ना हो। जहां आपने 1500 लोग बुलाने हैं तो आप 250 बुला लो, 500 बुला लो। मेरे ही अपने कुलीग की बेटे की शादी हुई थी कोरोना में, उसने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। मतलब यहां तक कि उसने, आई वाज सो क्लोज, मतलब उनकी जो वाइफ है वो मुझे भाई मानती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बुलाया और कहा बिल्कुल बुरा। मैंने भी बुरा नहीं माना। क्यों? कि देखो कोरोना टाइम चल रहा है, एम इज अब शादी की डेट निकली हुई, सब कुछ फिक्स्ड है, तो शादी का प्रोसेस हो जाने दो। जब स्थिति ठीक होगी बाद में बैठेंगे, फिर हंस बोल लेंगे, फिर कर लेंगे। तो इस तरीके से ऐसा हो जाए कि काम भी चलता रहे और ज्यादा वो चीज अपसेट भी ना हो। बहुत ज्यादा मेगा इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीजें करना, वो थोड़ा सा उसके कहते हैं ना, जान है कि जहान है। जान है तो जहान है, बिल्कुल ठीक है ना। इतना ज्यादा बाहर घूमना अननेसेसरी, अगर कोई कारण नहीं है तो मत बाहर घूमो। आप क्यों जाके घूम रहे हो बेवजह? या किसी जगह भीड़ मत लगाओ, या जहां खड़े हो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लो। एक सैनिटाइजर की छोटी बोतल हाथ में रख लो, क्या जाता है? नहीं है तो सोप की स्ट्रिप भी आती है, जहां गए हाथ धो लिया। इवन सर मैंने तो ये भी नोटिस किया है, कई लोग तो अब पोल्यूशन की वजह से भी मास्क लगाना शुरू हो गए। बिल्कुल तो बिल्कुल मैंडेटरी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब तो मेरे ख्याल से ये वे ऑफ लाइफ बन गया है। इट इज विद मी आल्सो। मैंने मास्क बिल्कुल बाहर टांगे, मैं जहां गया अपना मास्क लगा लिया मुंह पे, और मैंने जाना ही जाना है। ये तो आपसे बात कर रहा हूं अभी इंटरव्यू में तो मास्क नहीं लगा हुआ है, नहीं तो हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा। और प्लस वी आर सिटिंग इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। लेकिन हम तो बाहर जहां जाते हैं मास्क मतलब एक रूटीन से बन गई है। चाहे गाड़ी में भी बैठना तो मास्क हमने लगाना ही लगाना है हमने उस चीज को। तो इसका नतीजा मतलब यही है कि आप ऐसा काम करो कि थोड़ा लेवल उसका कम हो जाए, सरकार को भी ज्यादा बंधन ना लगाने पड़े, और आदमी अपना अंकुश खुद लगा के रखे, तो सरकार आपके एफर्ट को भी सपोर्ट कर पाएगी। अगर जहां मतलब 10-10 हजार लोग संक्रमित हो रहे हैं, वहां कहीं 200, 250, 300 में, तो गवर्नमेंट के लिए भी इजी मैनेजेबल करना।
ठीक है ना, इतना ज्यादा भीड़, और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इज अनमैनेजेबल। ये देखो ना, आप जहां जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप स्टेशन जाओ, लगता है कि पूरी दुनिया ट्रेन से जा रही है, आप एयरपोर्ट पे जाओ, लगता है पूरी दुनिया। अब देखो वो कहते हैं कि 3-3 4-4 घंटा पहले आप रिपोर्ट करो जी। यू मस्ट हैव रेड द गाइडलाइंस इन द न्यूज़पेपर्स कि फॉर प्राइवेट एयरलाइंस दे थिंक कि 4 घंटा 3 घंटा पहले रिपोर्ट करो। सो मैं कहने का मतलब है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपकी, उसको थोड़ा टोन डाउन करो, उसको रिड्यूस स्केल पे आप उसको करो, तब जाके ये चीजें आपके कंट्रोल में आएंगी। और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है, प्लीज उनका पालन करते रहो। मेरा मतलब हाथ जोड़ के लोगों से निवेदन है कि प्लीज उसको पालन करो। जी। विटामिन सी खाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, और बाकी जो चीजें, हेल्दी फूड खाओ, जो आयुर्वेदा की उन्होंने चीजें बताएं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइन इशू करी हैं, आयुष के ऊपर जाइए, देखिए आपको सब मिल जाएगा। जस्ट प्लीज फॉलो दैट। काढ़ा पीना, ये करना, वो करना, जस्ट फॉलो दैट। तो सर आपकी बातों से ये तो पता लगा कि कोरोना जो है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और वन हैज टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। उसको जिंदगी भर इस चीज के साथ कई सालों तक तो भी चलना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब तो कई सालों तक फुल प्रूफ कोई इलाज नहीं आया है। तो सर जाते जाते हमारे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहूंगा, जितनी हमने गाइडलाइंस बताई हैं, हमने क्या, गवर्नमेंट ने आपको बताई हैं, मैंने आपका रुख उस तरफ कर दिया है, उन चीजों का पालन करिए। अपनी जान का, अपने बच्चों की जान का, आस पड़ोस, सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार, सबकी जान का ख्याल रखिए। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेवार नागरिक बनिए, और अपने लिए और अपने आस पड़ोस वालों के लिए भी कोई मुसीबत ना पैदा करें। सरकार के लिए भी प्लीज कोई मुसीबत ना पैदा करें। प्लीज सपोर्ट द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स टू। विद दिस आई विश अ हैप्पी हेल्थ टू एवरीबडी एंड प्रे एंड होप कि इस प्रकार का संक्रमण अब ना हो, एंड वी आर एबल टू टाइड ओवर दिस, और सबकी दाल रोटी रोजी रोटी चलती रहे। तो सर करें हमारे व्यूअर्स को बाय बाय। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय फ्रॉम हमारा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलेंगे एक और नए डिस्कशन के साथ हमारा इंडिया में। गुड बाय।